इन किसानों के आंदोलन ने गवर्नमेंट की ज़मीन को हिला दिया। ये कानून तो तुमने बनाया, विधेयक तुम लाए, बिल तुम लाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थोप दिया। अब ये क्या चाहते हैं कि जैसे पहले साइन बाग का हुआ था, दलित आंदोलन एट्रोसिटी एक्ट का हुआ था, वैसे उनको झुंझुना पकड़ा दिया था और उनको थोड़ा सा आश्वासन दे के हटा दिया था। हमारा अंदाज ऐसा लग रहा है कि ये भविष्य में आने वाले समय में बल का प्रयोग करेंगे। यदि इन्होंने बल का प्रयोग किया तो इसके बहुत ही गंभीर दुष्परिणाम होंगे और किसान हटने को तैयार नहीं और सरकार झुकने को तैयार नहीं, तो किसान अभी इतना आसानी से यहाँ से उठकर नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और किसान आंदोलन का ये 50वां दिन है और एक अहम बात यहाँ पर किसानों के साथ साथ यहाँ पर जो बौद्ध बनते हैं वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उन्होंने भी इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दिखाई है और आज मेरे साथ हैं भंते कर्णाकर जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इस आंदोलन की आखिर ऐसी क्या रूपरेखा आगामी होगी, जिससे क्योंकि लगातार 9 चरण की बातचीत हुई है सरकार के साथ और विफल हुई है और अब एक समिति भी बना दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये तय करेगी कि क्या आगे के मायने होंगे कानून के। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से न किसान सुखी है, न कोई गरीब सुखी है, न कोई यहाँ खेतीहर मजदूर सुखी है, ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय सुखी है। इस सरकार की वजह से दूसरा अब तक ढेर सारे आंदोलन चले, लेकिन इन किसानों के आंदोलन ने गवर्नमेंट की ज़मीन को हिला दिया। और ये जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, ये वही कमेटी में लोग रखे हैं जो किसानों का विरोध करते थे और बिल का समर्थन करते थे। और इस कमेटी में जो चारों लोग हैं, चारों ने बहुत से लेख लिखे अखबारों में किसानों के विरोध में और गवर्नमेंट के समर्थन में। दूसरा ये है, ये कानून तो तुमने बनाया, विधेयक तुम लाए, बिल तुम लाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थोप दिया। अब ये क्या चाहते हैं कि जैसे पहले साइन बाग का हुआ था, दलित आंदोलन एट्रोसिटी एक्ट का हुआ था, वैसे उनको झुंझुना पकड़ा दिया था और उनको थोड़ा सा आश्वासन दे के हटा दिया था, वैसे ये तीनों बिलों को तो वापस लेना नहीं चाहते, लेकिन ये केवल कमेटी को करके वही कमेटी फिर भी सरकार के हित में बोलेगी और इस बिलों के समर्थन में बोलेगी। और ये चारों के चारों जितने भी कमेटी में रखे हैं, ये वो लोग हैं जो किसान बिल का समर्थन करते थे और किसानों के विरोध करते थे। आप यह किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, आपने भी अपने पूरे दल बल के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। किसान जो यहाँ लीड कर रहे हैं जो इस आंदोलन को, उनसे आपकी बातचीत रही होगी, किस तरह का आगे का मूवमेंट रहेगा? क्योंकि 26 जनवरी को देखते हुए काफ़ी सतर्कता बढ़ा दी है सरकार ने और जो बॉर्डर हैं उनको भी सील कर दिया गया है। देखिए, हमारा अंदाज ऐसा लग रहा है कि ये भविष्य में आने वाले समय में बल का प्रयोग करेंगे। यदि इन्होंने बल का प्रयोग किया तो इसके बहुत ही गंभीर दुष्परिणाम होंगे और किसान हटने को तैयार नहीं और सरकार झुकने को तैयार नहीं, तो किसान अभी इतना आसानी से यहाँ से उठकर नहीं जाएगा। चाहे ये बल प्रयोग करें, चाहे लाठी प्रयोग करें, चाहे गोली प्रयोग करें, किसान रुकेगा और तीनों बिलों को वापस कराने के लिए भरसक प्रयत्न सरकार है। इस कानून को ख़त्म करने की तो बात दूर की रही, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट हर किसी को इन्वॉल्व करके इसे पूरी तरह से लागू करने में आमादा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है ये बहुत पहले कहना चाहिए था। मुझे तो ऐसा संदेह लग रहा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को उकसाया या कहा कि आप आगे आ जाइए, तब सुप्रीम कोर्ट आगे आया है। और ये कोई समाधान नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। समाधान तब होगा जब ये तीनों बिल खारिज होंगे।
समाधान तब होगा। लेकिन खारिज होने की तो कोई स्थिति अभी ऐसी दिख नहीं रही है, क्योंकि जिस तरह से समिति का गठन किया गया और समिति में वो लोग लाए हैं जो हमेशा से आंदोलन के विरोध में रहे हैं। देखिए, जिन्होंने कानून बनाया है वो लोकतंत्र के माध्यम से यहाँ पहुँचे हुए हैं। देश भारत में तानाशाही नहीं चलती है, यहाँ संविधान है और संविधान के तहत लोगों ने वोट किया है इन्हें, तब वहाँ पहुँचे हैं। और अगर कुछ गलत निर्णय इन्होंने ले लिया है लोकतंत्र के तहत, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, सच की आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी सुने और उनकी बात को माने। अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर ये जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। वो लोकतंत्र नहीं होगा, वो तानाशाही होगी। फिलहाल आगे की क्या रणनीति रहेगी? अगर आगे की रणनीति है कि हम हर हालत के लिए तैयार हैं, और अगर किसान आंदोलन के नेता अगर कहते हैं कि 26 जनवरी को लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराया जाए, तो सबसे पहले हम चलेंगे। सभी बौद्ध भिक्षु और इमाम, पादरी और हिंदू धर्मगुरु और सिख ग्रंथी धर्मगुरु सब लोग आगे चलेंगे, और फिर जो होगा देखा जाएगा। अगर इसके लिए हम शहीद भी हो जाएंगे तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो शांति से कुछ निष्कर्ष निकलने की उम्मीद नज़र आ रही है? हम लोग अभी तक शांति का सहारा ही ले रहे हैं। सरकार उकसा रही है डेट बढ़ाकर। सरकार तो चाह रही है कि डेट पे डेट बढ़ा दी जाए और इनका धैर्य टूट जाए, इनका साहस टूट जाए और ये हिंसा पर उतारू हो जाए। लेकिन ये हम और उम्मीद करेंगे और ये डेटें बढ़ा दें, तब भी हम लोग हर हालत में चाहेंगे कि हम हिंसा का सहारा न लें, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते रहें। यहाँ पर तमाम जो भिक्षु संघ बैठे हुए हैं, उन्होंने यही कहा है कि भले ही आंदोलन की डेट कितनी ही लंबी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को बदस्तूर जारी रखेंगे और सरकार पर लगातार इससे जो तानाशाही जो इन्होंने कानून लागू किया है उसको ख़त्म करने की मांग करते रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।